अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अश्शा इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। प्यारे दोस्तों, ये रमज़ानुल मुबारक का वो मुक़द्दस महीना चल रहा है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब पर कुरान शरीफ को नाजिल फरमाया और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात को पैदा फरमाया। और ये वही माह रमज़ान है जिसमें बेशुमार अल्लाह तबारक व तआला नेमतें हम पर नाजिल फरमाता है, रहमतें नाजिल फरमाता है और बरकतें तो इतनी अता फरमाता है। उलमा फरमाते हैं कि रमज़ान के महीने में जो अल्लाह के कलाम का एक हुरूफ पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 70 नेकियां अता फरमाता है। और इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुछ खुसूसी दिन दिए हैं, जैसे बंदा 10 दिन का एतिकाफ करता है। वो 10 दिन कौन से हैं? रमज़ानों में जो एतिकाफ किया जाता है उसको सुन्नत मुअक्किदा कहते हैं। और ये एतिकाफ करने वाला जो शख्स है, जो मर्द है, जो एतिकाफ की नियत से मस्जिद में बैठना चाहता है, तो पहले जब 20वां रोज़ा जिस दिन हो उस 20वें रोज़े की अफ्तार से पहले यानी कि सूरज डूबते वक्त वो मस्जिद में एतिकाफ की नियत कर ले। और एतिकाफ की नियत करने के बाद में उसको अब अल्लाह की ही जानिब लो लगानी है और एतिकाफ की नियत सिर्फ और सिर्फ यही करनी है कि मुझे एतिकाफ में इसलिए बैठ रहा हूँ कि मुझे ज़िक्र इलाही करना है और अल्लाह के वास्ते ही मैं एतिकाफ कर रहा हूँ। और किताब में आता है कि जब बंदाए मोमिन एतिकाफ की नियत करके बैठ गया और उससे पहले कुछ अल्फाज इस तरह हैं कि अगर उस महल्ले का, उस बस्ती का अगर कोई भी मस्जिद में एतिकाफ की नियत से नहीं बैठा 10 दिन तक तो सब गुनाहगार होंगे। और अगर एक बैठ जाए मस्जिद में 10 दिन के लिए एतिकाफ की नियत करके तो सबसे उतर जाएगी। यानी कि अगर एक कर ले तो सबसे उतर जाएगी, अब किसी को करने की जरूरत नहीं। तो अल्लाह ताला उस बंदे को इतनी नेमतें, इतनी बरकतें अता फरमाता है और अल्लाह ताला उस पर अपना खास फजल फरमाता है जो अल्लाह ताला के घर में एतिकाफ की नियत से बैठा है। और ये एतिकाफ करना भी चाहिए, इसलिए कि किताबों में आता है कि एतिकाफ करना एक कर ले तो सबसे उतर जाएगी, अगर कोई ना करे तो सब पकड़े जाएंगे और एक कर ले तो सब छूट जाएंगे। तो हम में से एक को चाहिए कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने में जब 20वां रोज़ा आए तो उसकी इफ्तार से पहले यानी कि सूरज डूबते वक्त वो एतिकाफ की नियत से मस्जिद में बैठ जाए। फिर 30वां रोज़ा या 29वां रोज़ा आए या उस दिन चांद दिखे, चाहे 29वें रोज़े को चांद दिखे या 30वें रोज़े को दिखे, जब ईद का चांद दिख जाए फिर वो मस्जिद से उठे, यानी कि उसका एतिकाफ पूरा हो जाएगा। और उसमें हमें ये चाहिए जो एतिकाफ में बैठा है हमें उससे दुआ करानी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हमारे वालिदैन गुजर गए तो जो एतिकाफ में मस्जिद में बैठा है उससे कहो भाई हमारे वालिदैन के लिए मगफिरत के लिए दुआ करें। जैसे फ़िलहाल फ़िलिस्तीन के गाज़ा के मुसलमानों पर परेशानी है, उनके लिए दुआ करें और हमारे लिए ये दुआ करें कि अल्लाह ताला अपने हबीब पाक के सदक़े हमें इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारी उससे दुआ कराएं, इसलिए कि वो मस्जिद में अगर खाली भी बैठा है फिर भी उसके नामाए अमाल में अल्लाह ताला उसे बैठने का भी सवाब अता फरमाता है। वो एतिकाफ एहतियातन ही करना है, बिला वजह हमें कहीं नहीं जाना है।
बिला वजह किसी से मुलाकात नहीं करनी है। एहतिकाफ इसी का नाम है। बस 10 दिन का एहतिकाफ करें और उसमें दुआ ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर एहतिकाफ में बैठने वाला ऐसा है कि उसके वालिदैन दुनिया से गुजर गए हैं, तो इससे अच्छा मौका क्या होगा कि रमज़ान के महीने में अपने वालिदैन के लिए दुआएं मग़फ़िरत करे। बस मैं यही कहना चाहूँगा आखिर में कि एहतिकाफ में बैठने वाले को ये होना चाहिए कि वो सबकी तरफ से बेचारा बैठा है और सबकी तरफ से वो उतर गया, यानी कि फ़र्ज़ किफ़ाया, सुन्नत मौक़िद किफ़ाया है, सुन्नत मौक़िद किफ़ाया है। अगर एक बैठ जाए तो सबसे उतर जाएगा, किसी की पकड़ नहीं होगी। लेकिन अगर कोई नहीं बैठा तो सबकी पकड़ होगी। तो जो एहतिकाफ में बैठा है उससे दुआ कराएं, और हमें भी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें भी इतनी तौफीक दे कि हम भी एहतिकाफ में बैठें। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।